करे श्री हरिदास। विपुल प्रेम ने मुगही कहे सुज सुविहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद हरिदास श्री हरिदास को जीवत दे विगरीलें संवार के मेरी कुंज विहार नवार। और मैं सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डारे को। श्री कुंज विहार लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत परशु पद सुखुना। जो विगरेगी रावरी होई भगत पुहार। ताते तुम सो कह तो अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। ये बात तुम्हारी हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ। श्री हरिदास कुंवनानुगत तुमरे चरण कमल। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाश के। तदनुगाम सो संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान पूया तुमे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्यां हरिदास मूर्ते साधो न विदतो हरिदास तोन्यं। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुखम। मनसु श्री हरिदास निसदो सुनाम। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। इष्ट श्यामा महारानी श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज मेरी महारानी श्री राधा जी रानी। प्रियाजू के चरणों में प्रार्थना। हे लाडली जी आप हमारी जीवन प्राण हो। करुणा निधान हो। स्वयं लाल बिहारी को भी जीवन दान देवे वाली हो। हम पे आप कृपा करो। कृपा की याचना। इस जीवन में क्षण क्षण में कृपा की इष्ट कृपा गुरु कृपा धाम कृपा नाम कृपा ये याचना है।
वही परम साधक है, शरणागत है। मेरी जीवन प्राण धन, मेरी जीवन प्राण धन, करुणा निधान राधे, मेरी जीवन प्राण धन, करुणा निधान राधे, मेरी जीवन प्राण धन, करुणा लाल बिहारी राधे, मेरी जीवन प्राण धन, मेरी जीवन प्राण धन, करुणा निधान राधे, मेरी जीवन प्राण धन, मेरी
वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गहे कहे सुजसु विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद। हरिदास हरिदास को जीव श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आचार्य चरण अपनी अहेतुकी कृपा करते हुए प्रभु का जो प्रेम है, प्रभु के लिए जो सबसे बड़ी सौगात है, प्रेम, प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। लेकिन वो कैसे प्राप्त हो, प्रभु कैसे प्रसन्न हो, वो आचार्य चरणों की कृपा से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत जी, गीता जी, चाहे वृंदावनी रसिकों के रसमय ग्रंथ, इन सब की कृपा से, सबके अवगाहन से, सभी संतों की अपनी अपनी स्थिति से जाना जाता है। यदि होगा अनन्य भाव का आवेश, तभी होगा महल में प्रवेश। यदि होगा अनन्य भाव का आवेश, तभी होगा महल में प्रवेश। अगर अनन्य भाव नहीं है तो एक जन्म साधन करते करते नहीं, अनेक जन्म भी बीत जाएं, तब भी प्रभु का प्रेम, प्रभु का सानिध्य ये प्राप्त नहीं होगा। अनन्य भाव, और अनन्य भाव श्री गुरुदेव के प्रति, धाम के प्रति, इष्ट के प्रति, स्वामी जी महाराज के प्रति, नाम के प्रति, खान पान के प्रति। बिहारी दास प्रसाद में और न कछु समाए। खान पान में भी अनन्य भाव चाहिए, प्रसाद में भी अनन्य भाव चाहिए। अगर हम जल भी पी रहे हैं, पिए जल श्री हरिदास की हाथन, स्वामी जी का नाम लेके। जल में भी अनन्य भाव। तो अनन्य भाव से रीझने वाले हमारे लाडले बिहारी बिहारिन, इनकी हृदय रस रूपा सहचरी से ललिताजू, उनका अखंड सानिध्य और सहचरी भाव, नित्य निकुंज की उपस्थिति, ये अवश्य ही प्राप्त होती है। इससे न चूक जाएं। आप सुनते रहते हो काफी रंगीली कुंज, रंगीले बिहारी बिहारिन के यहाँ की कृपा में, यहाँ के सत्संग में, यद्यपि हम कोई विद्वान नहीं है, हम तो रसिक महानुभावों के सबसे छोटे किंकर, सबसे छोटे दास हैं, सबसे छोटे। उनका उच्छिष्ट मिला, और जो समास का जिसको विराजमान कर सके टूटे फूटे पात्र में, उतना आप लोगों को उच्छिष्ट प्रदान कर रहे हैं। ज्ञानी अभिमानी हो नाही, जन जाने कछु कहूं कहावो। एकमात्र स्वामी जी के सबसे छोटे किंकर दास हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के दास हैं। इनके अलावा कोई और नहीं, और हमको कोई ठौर नहीं। बिहारी बिहारी स्वामी जी, वृंदावन चंजू, ये रसिक आचार्य। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज
अनन्यता के संबंध में बोले, बूंदक रस पायो कहूं, बूंदक रस पायो कहूं, राख्यो भूस में शान। ये आचार्य चरण दयानंद जी महाराज की वाणी, इसका सुनना और सुन के रुचि प्रकट करते हुए सुनना, सुनने को प्राप्त होना और सुनने को धारण करना, सुन के धारण करना और धारण करके उस रीति पे चलना, ये सब दुर्लभ है। ये सुनने को मिलना ही दुर्लभ है। बिहारी देव जी की वाणी और वेदन की नानी, इस वाणी के मारे बड़े बड़े महापुरुष घबराते हैं। इसमें केवल और केवल अनन्य प्रेमी जन ही अवगाहन करते हैं। सलल भाव जन का है, ये पहचान बता रहे हैं तुमको, वो इसको सुनने में ही घबराएंगे, धारण करने में घबराएंगे, वाणी में अवगाहन करने में घबराएंगे। अगर इसमें से ले लेंगे तो अपने अपने काम की बात ले लेंगे, लेकिन जो अनन्य भाव का आवेश है यथार्थ रूप से, उसके मारे घबराते हैं, घबराते हैं। अनन्य बिना हरिदास न निहारो, आचार्य चरण कहते हैं, ये सबसे कीमती बात है। इसको बार बार आचार्य चरण प्रेरणा करके बतवाते रहते हैं, बोलवाते रहते हैं। हम वही बोलते हैं जो आचार्य शरण स्वामी जी बिहारी जी महाराज जो प्रेरणा करते हैं। एक स्पीकर वही बोल पाएगा, कोई भी उसमें जो चिप लगी है, चिप केवल आचार्य शरण गुरुदेव जी की कृपा की चिप है। जितौक बुलायो तितौक बोलो, ना तर रहे मौन मुख मूंदे, खुशी खसम की खोलो। नहीं तो चुपचाप खसम की खुशी से बोलते हैं। खसम लाडली जी, बिहारी जी, स्वामी जी, ये हमारे खसम का मतलब हमारे मालिक हैं, हमारे पति हैं, हम सबके स्वामी हैं। वो जो प्रेरणा करते हैं हृदय में, हम वही करते हैं। ये जीवन उनके लिए है, उनके लिए है। ये शरणागति का स्वरूप होता है। कोई मायावत विरोधी तत्व आता है, उसको भी ये भगवत प्रेमी अनन्य प्रेमी समझ लेते हैं और कृपा करके इष्ट आचार्य उस विरोधी तत्व को दूर भगा देते हैं, मन में से निकाल के अलग करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु हैं और अपने नाम धाम सत्संग इनकी शरणागति अपने जनों पर बड़ा प्यार रखते हैं। प्रेमी जनों, अनन्य भाव, अनन्य भाव के अनुयायी रसिक जन, कहूं कहूं बिरलो एक कोटिन में, भगवत भक्त शुद्ध जन साथी। शुद्ध मन अनन्य भाव से, जिन्होंने भगवत भक्ति को अनन्य भाव से साध लिया हो, शुद्ध भाव से साध लिया हो, करोड़ों में एक कोई होता है। तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य, और उन करोड़ों में कोई वृंदावनीय बिहारी बिहारिन का रसिक, वो धन्य धन्य जिनके यह रसरीत अगाधी, ये अगाध रसरीत जिनके हृदय कमल में झूमती है, खेलती है, ये कोई बिरले। तो ये सत्संग और ये प्राप्त हो जाए तो हमको ऐसे महापुरुष हम तुमको प्राप्त हुए हैं। ये सत्संग जो प्राप्त हो रहा है, हम दासों को ऐसे ही महापुरुष प्राप्त हुए जो बता रहे हैं।
उनकी शरण ग्रहण करिए। हमारे तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं। पूरा जीवन जिन्होंने यमुना जी के किनारे कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, कहीं और कुछ गाना नहीं, केवल विहरी विहरण के रस जस में और सत्संग करते थे। केवल थोड़े समय, एक आध घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट, ऐसे महापुरुषों की कृपा। कई जो 2-2.5 घंटा भी करते कई बार, लेकिन अधिकांश जब यूं देखते कि हाँ ये जिज्ञासु है बताने लायक, उसी को झीनी बात बताते, सबको नहीं। आरत अधिकारी जो पावे, और ये शायद ये महाझीनी बात है, ये अनन्यता सबसे गोपनीय बात है। और बिहारेंद्र देव जी महाराज ने रसिकों ने चौरे में रख दी है। भगवान गीता जी में अनन्य भाव को गोपनीय भाव बता रहे हैं। ये पूरे जीवन का आपको एक सार बात बता रहे हैं। रमण करते 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 गीता जी के 18 अध्याय हैं। गीता जी में 18वें अध्याय में सर्वगुहतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो वशी में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं सबसे गूढ़ बात बता रहा हूं, सबसे छिपी भई, अति छिपी भई, तू मेरा प्रिय है हे अर्जुन, इसलिए सबसे गूढ़ बात बता रहा हूं तेरे को। महाराज ऐसी कौन सी गूढ़ बात है जो मुझे बताई नहीं अभी तक? अर्जुन हैरान है, युद्ध का मैदान है, ऐसी कौन सी गूढ़ बात? ये मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, आपको बहुत बार बताया होगा, फिर सुनो। कीमती बात को बार बार सुनिए, एक बार नहीं। इसीलिए बड़ों ने कृपा करी है। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, क्योंकि ये कीमती बात जब भी जम पावेगी। नकली बात कीमती बात को जमने नहीं देते हैं। हीरा की दर कांच नहीं होने देते हैं। जो असली हीरा है ना, उसके पास ही कांच की दुकानें हैं, और ऐसा ये सेम और उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, तुम कैसे खरीद पाओगे? वो बहुत सस्ता मिल रहा है, और हीरा में सारा जायदाद बेच दो तो भी नहीं मिले। यहां तो केवल जायदाद बेचना क्या है कि जहां जहां मन अटका हुआ है पहले से आज, उस सब को बेच दो, छोड़ दो। केवल स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मूंद बस इन्हीं निहारी जी। ये कीमत है इसकी, ये कीमत है। तो इस बहादुरी में, शूरवीरता में कौन कौन आते हैं? मेरा ख्याल है इन रंगीले विहारी विहारी स्वामी जी लाडली जी की मेरी जीवन प्राण धन करुणा निधान राधे, आज पद सुना होगा। इन लाडली जी की कृपा से, ललिता जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से ही ये अनन्य भाव का आवेश तुम्हारे हृदय में आवेशित हो सकता है। गुरु कृपा नहीं, स्वामी जी की कृपा नहीं, अनन्य भाव के मारे घबराते हैं। सबसे कीमती यही है। किसी चंचला स्त्री से कह दिया जाए कि तू जो चाहे, जो सुख मेरे पास ले, लेकिन तू पुरानी आदतों को छोड़ दे, जो चाहे खान पान, जो चाहे वो सारे सुख तेरे को देने को तैयार हूं, लेकिन तू जो भाग दौड़ मनोवृत्ति चारों तरफ तेने जो है बहका रखी, उसको छोड़ दे। वो कहेगी मुझे कुछ दो चाहे मत दो, मेरी तो जो आदत है, वो कहेगी भी नहीं, लेकिन उस आदत को छोड़ेगी भी नहीं। ये जन्म जन्मांतर से हम तुमको वही आदत पड़ी हुई है, वेश्यावृत्ति की हमको आदत पड़ी हुई है। हम सबको ये रसिक राज कृपा करके
हमको सदाचारिणी और पतिव्रता बनाना चाहते हैं। संसार में भी एक पतिव्रता अगर होती है, किसी भी कुल में, चाहे भंगी जाति में ही है, किसी भी कुल में पैदा हुई है, उसके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसकी परिक्रमा करते हैं। एक संसार की माटी की डेल की वो भी परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं उस पतिव्रता के लिए। और अगर तुम अपने प्रिया प्रीतम के अनन्य व्रतधारी पतिव्रत धर्म को पालन कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन है तुम्हारे नतमस्तक नहीं होगा और तुमको प्राप्त नहीं होगा? ये विचारणीय विषय है। इसीलिए महंगी दवा है ये, इसको पचाना कड़ा काम है। घबराते हैं, चंचला स्त्री जैसे घबराती है, वो अपने को विराम करना नहीं चाहती। मन बुद्धि इंद्रियां क्या क्या खाना, क्या क्या सूंघना, क्या क्या देखना, कहां कहां रमण करना, ये चाहती हैं। इनको खींच के एकमात्र बिहारी बिहारन के स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसो आंख मुंह नहीं निहारी जी, एकमात्र बिहारी बिहारन के रसरंग में लगा दें। ये सत्संग अति रहस्यमय बिहारी बिहारन के अनन्य भाव का। प्रेमी जी, हे प्रेमी जनों, पूरा जीवन बीते चला रहा है। ये सत्संग उनकी बिना कृपा के बहुत छपा हुआ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये जो तुम्हारा सौभाग्य है, इसके ग्राहक भी ज्यादा नहीं होते हैं, इसमें ज्यादा चमक दमक नहीं होती है। ये तो अब भी थोड़ी चमक दमक को दिख रही है, जैसी बिहार जी की इच्छा। 20 साल सत्संग एक कोने में बैठ के 2-4 मूर्तियों को सुनाते रहे, और आज भी रंगीली कुंज में सत्संग के समय पर कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं होती है। केवल हमारे बिहारी बिहारन सुनते हैं, और 2, 4, 10, 20 आ जाएं जो, बस ज्यादा नहीं। और जो बाहर थोड़े बहुत जो कि बहुतों ने कहा कि इसको डाल दो डाल दो। जब यूट्यूब चल, हम जानते नहीं यूट्यूब क्या होता है, क्योंकि फोन से भी बात करना हमारा निषेध था। ये व्रत था हमारा। वृंदावन से बाहर गुरुजनों की कृपा से कभी नहीं जाना, फोन पे बात कभी नहीं करना, शिष्य कभी नहीं कोई बनाना, ये 3 व्रत थे। लेकिन गुरुदेव जी की आज्ञा से हमारे अंदर इस शिष्य के गुण नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी की गुरु आज्ञा गरीयसी गुरु आज्ञा से ये सेवा स्वीकार करनी पड़ी। मोबाइल से भी बात करनी पड़ी, क्योंकि 2 शब्द किसी को मिल जाते हैं तो वो वहीं भजन करना शुरू कर देते हैं स्वामी जी के। एक तो स्वामी जी के अनन्य प्रेमी बनना बड़ा कठिन है, पर चलो कोई किसी पे कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कभी कभी। तो ये सब कृपा, ये सत्संग, ये महामहिम, इसकी कीमत केवल और केवल अनन्य जन ही जानते हैं, जिनके हृदय में ये आवेश हो गया, अनन्य भाव का आवेश। इसकी कीमत वही जानते हैं। बाकी लोग विद्वता को देखेंगे, शब्दों के झराझरी को देखेंगे, व्याकरण की शैली को देखेंगे, वक्तव्य की शैली को देखेंगे। अनन्य भाव को देखने वाला कोई विरला 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 होता है। अनन्य बिना हरिदास न निहारो, हरि का दास ही है, लेकिन अनन्य भाव नहीं है इसके हृदय में। इष्ट के प्रति बहुत जगह भाव है। आचार्य शरण बोले उनको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, चाहे वो हरि का दास ने, वैष्णव कंठी ली है उसने, माथे पे तिलक भी है। देखो अनन्यों की कैसी बात है, वो उनकी तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं। अगर अनन्य नहीं है वो इष्ट का,
तो उसकी तरह हम देखना नहीं। अनन्य बिना हरिदास न निहारो। बताइए कैसी उपासना है ये जीवन मुक्त महापुरुष किसी से द्वेष करेंगे? इनका द्वेष नहीं है। नैन न देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और कछु, रसना कहो न और, त्वचा परसों नहीं और हैं, कुंज बिहारी केल झेल इंद्रिय सब ठोर है। केवल श्यामा श्याम का आवेश, अनन्य भाव का आवेश का मतलब है श्यामा श्याम स्वामी जी महाराज का नाम, वृंदावन धाम, गुरुदेव आचार्य, यही आवेश। इनके लिए जीवन बेच दिया। इनके लिए जन कितनी बार ये जीवन कौन कौन को बेका है। हो सकता है इसी जन्म में भी बेका है। अब की बार एक बार स्वामी गुण गाए। एक बार ये करके तो देख लो, बिक के तो देख लो। एक बार स्वामी गुण गाए, उसके परिणाम में शायद पहले पहले तुमको अलग जैसा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम बड़ा सुखदायी होगा। तुम एक बार बिक जाओ, एक जीवन को लगा दो, सब जीवों की बिगड़ी कहानी बन जाएगी। एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए। एक बार रसिकराज स्वामी जी के चरणार बिंदों में अनन्य प्रीति कर लो, युगल खिंचे चले आएंगे, तुम्हारी गोदी में बैठ जाएंगे, ललिता जो सहत बैठ जाएंगे। जिसके लिए लालायत हैं रसिकमान भाव, कब देखो भरी नैन, गौर श्याम दो लाडले, श्री हरिदासी ऐन, करत बिहार अभंग जिम। यदि तुम श्री हरिदास नाम जाप करोगे, तुम कितने भी कैसे भी हो, बस ये समझना हम कौन के हैं। तुम कैसे हो, जैसे भी हो, लेकिन समझना तुमको ये हम कौन के हैं। हम स्वामी जी के हैं, हम बिहारी बिहारिन के हैं, हम अपने गुरुदेव के हैं। ये अनन्य भाव, हम वृंदावन चंजू के हैं। एक रास्ता, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंत, ये दृढ़ता जिनके हृदय में ये महामहिम परम वंदनीय ये श्यामा श्याम का स्वामी जी महाराज का अनन्य आवेश है, उनको सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम। बिहारेंद्र जी महाराज के संबंध में आता है, बड़े महापुरुषों की जो साक्षात हरि स्वरूप ही थे, परकम्मा देते हुए टोली निकल के जा रही। बिहारेंद्र जी महाराज मदन टेर पे विराजमान लता के नीचे, सहज बिहारी बिहारिन के ध्यान में लाखों की भीड़, दंडोत प्रणाम जय जयकार। लेकिन बिहारेंद्र जी महाराज अपनी आवेशित स्थिति में विराजमान हैं, तटस्थ। जब उनकी स्थिति प्रकट, देह का अनुसंधान जब छूटा, बाह्य अवस्था में आए, किसी ने पूछा, हे महाराज, अभी अभी दिव्य महापुरुषों की टोली जो साक्षात श्री हरि स्वरूप ही थे, उनकी टोली निकल के, आपने तो उनको प्रणाम भी नहीं किया। दुनिया उनके दर्शन के लिए लालायत रहती है, कब इनके दर्शन? बिहारेंद्र जी महाराज बोले, ताते शीस झुके नहीं, हो ये दरस बिचहान। क्या महाराज अपनी आप स्थिति में ठीक हो या नहीं हो, ये अपराध तो नहीं है कहीं? आपने शीश नहीं नवाया,
और आप आंख खोल के ही बैठे थे, ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे हो, हमने देखा। लेकिन चित्तवृत्ति, मन कहां था ये आप जाने। आप ऐसे कि आप कहीं और किसी को देख रहे हैं, ऐसे बिहारिंद्र जी महाराज, बिहारिंद्र जी महाराज, हम उनके दास हैं। ये हमको गौरव है, ये हमको अहंकार है। हम बिहारी बिहारन के सबसे छोटे श्री ऐसे आचार्य चरणों के दास हैं। सिद्धों के बच्चे सिद्ध हो और गिद्धों के बच्चा गिद्ध। हम सिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन सिद्धों के बच्चे हैं। हम सबसे छोटे किंकर हैं, लेकिन सिद्धों के बच्चे हैं। हम अनन्य श्री स्वामी हरिदास बंसी, ये आवेश एकमात्र। तो श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज ने कहा, ताते शीस झुके नहीं, हमारा शीस नहीं झुकता है। क्यों? हो ये दरस बिचहान, यो युगल अनव्रत बिहारी बिहारिन केली परायण है, हमारी दंपति संपत्ति केल, वो हम सहस्री भाव से अवच्छिन्न रूप से अवलोकन कर रहे हैं। हमको पता ही नहीं कौन सवारी क्या, एकमात्र एकाग्रचित। इसलिए शीश झुकाने की गुंजाइश ही नहीं, समय ही नहीं, अनुसंधान ही नहीं। कैसे शीश झुके? ये स्थिति हमको और आपको बनावटी बन नहीं करना है कि अहंकार में आके नहीं। कोई भी संतोष को लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करो। ऐसी स्थिति अपने आप देंगे जब अनन्य भाव तुम्हारा आगे बढ़ेगा। स्वामी जी की कृपा होगी। बनावटी नहीं करना है कुछ भी। आवेश, पूर्ण आवेश। पांचें भूले देह सुध, छठें भावना रास की, सातें पावे रीत रस। श्री स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जी की रीति रस सर्वोपर है। ये प्राप्त होना, उसमें डूबना, पार पे ही बैठे कंकड़ों को टटोलते रहते हैं। जिन ढूंढा तिह पाया, जिन्होंने ढूंढा उनको मिला। रत्नाकर समुद्र, समुद्र में रतन है, लेकिन तुम पार पे ही बैठे शुक्लाओं को टटोलते रहो, वहां रतन नहीं मिलेगा। उसके अंदर पहले डूबना सीखो, नहीं मर जाओगे। डूब के और उछलना सीखो, तैरना सीखो बड़ों से, तभी तो कुछ। जिन ढूंढा तिह पाया, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में घुस के। बिहारीदास जी हरदास को ओणो धर्म बहुत गहरा है, ये अगाध, ये समझ से परे है। और जिन पे कृपा हो जाती है उनको झीनी झीनी जो कहीं नहीं मिली वो आराम से ऐसे मिल जाती है, उनका ही निजी धन है। अति गहरी भी वस्तु सहज प्राप्त हो जाएगी जब उनकी कृपा होगी। श्री हरदास नाम जाप करेंगे और किन्हीं अनन्य प्रेमियों का संग मिल गया तो जिन ढूंढा तिह पाया, गहरे पानी बैठ, गहरे पानी में घुस की। मैं बपुरा बूढ़न चला, अपने लिए कह रहे हैं, दीनता भाव में व्यवस्थित बड़े कह रहे हैं, मैं बेचारा डूबने से बचने लगा, गहरे में जाना ही नहीं चाहता, किनारे पे बैठ के ढूंढ रहा हूं, कहां से मिल जाएगा। अपने कहते हैं मानभाव, हमारा लक्ष्य करके वो तो गहरे में
घुसे और मिला और हमको बता रहे हैं। तो गहरे पानी में, अनन्य भाव में, नित्य सुख बिहारी विहारन स्वामी जी के श्री चरणों में ही सब कुछ मिल जाएगा। नाम जाप से सब कुछ मिल जाएगा। ये अपने इष्ट पीठ दे डरप करे डंडोत, अकबर भलो न मानिए धृग जीवो धन मोत। अपने इष्ट को पीठ दे के और डर के इधर उधर भटकन हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा न्यों बिगड़ जाएगा। कच्चे जो साधक होते हैं, अनन्य भाव नहीं झूमाए जिनके हृदय कमल में, और ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे हमारा हानि हो सकती है, या हमारा समाज में सम्मान नहीं होगा। अरे तुम चल के तो देखो, 100 बार सम्मान होगा, सब तुम्हारे प्यारे हो जाएंगे, लेकिन कछू दिना न्यारे रहेंगे। लेकिन जब तुम आगे प्रगाढ़ता से बढ़ोगे, हर्ष शोक नहीं भान रूठे टूटे जगत के। अन्य भाव में ये भी है, कोई हमारा सम्मान करे तो हमको बहुत भूलना नहीं है, और कोई हमसे बुरा भला कह दे तो हमको मर नहीं जाना कि मर गए क्या, नहीं, हमको अपने इष्ट के प्यारे होकर रहना है। रूठे टूटे जगत के हमको हर्ष से शोकित नहीं होना है, अपनी स्थिति में अपने स्वरूप में हमेशा मगन रहना है। हो तो श्री हरिदासी जी की दासी। यहां 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यहां से क्या ले जाएंगे हम? मान सम्मान बहुत कोई कर देगा, ये सब यहां का सौदा है। वो तो परम सौभाग्य है कि यहां के सौदा से वो परम वहां के सौदा को ले लेते हैं। जैसे 8 तारीख का फूल बंगला है, और अब की बार विशेष फूल बंगला ही बनेगा। अभी जो 4 दिन पीछे 8 तारीख आ रही है 2025 में, 8 अप्रैल 2025 का है, 81 दिन पहला फूल बंगला, प्रथम फूल बंगला। और अभी पहले फूल बंगला बने, कई बार बने हैं स्वामी जी की कृपा से, लेकिन अब के ऐसा बनेगा, इससे पहले नहीं बना था, रंगीले बिहारी विहारिन की इच्छा से। तो जो जन इसमें सेवा रूप में भागीदार हो रहे हैं, बिहारी विहारिन फूल बंगला में संत सेवा भी होगी। 8 तारीख के दिन भर फूल बंगला बनेगा, और शाम को फिर समाज गायन, फूलों के पद, संत सेवा, जन जो भी सबकी सेवा, जो भी आएंगे दर्शन के लिए बिहारी विहारन फूल बंगला में बैठेंगे। हमारे संत रसिक भी बैठेंगे, क्योंकि सहचरी भाव के उपासक हैं सब। सहचरी बिहारी विहारन के संग ही तो रहती हैं। आप सब सहचरी भाव के, तो आप भी भाव से या प्रगट शरीर से फूल बंगला में बैठेंगे बिहारी विहारन के ही संग, वृंदावन धाम में, रंगीली कुंज में। तो ये सौभाग्य, तो सहज भाव से कैसा सौभाग्य जिनका इस सेवा में भागीदार, सेवा परायण। तो संसार की वस्तु से परमार्थ सिद्ध हो जाता है, ये तो आश्चर्य की बात है। धन में 15 अवगुण हैं, एक ही गुण बताते हैं शास्त्र। ये इसी धन से अगर बुद्धि पवित्र हो जाए सत्संग से, तो इसी धन से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, संत प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी सेवाएं हो जाती हैं। ये एक गुण है। अगर ये सेवा भाव में ये नहीं लगा, तो ये धन ही इस मनुष्य का विनाश कर देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
अगर सेवा की तरफ मुड़ गया, आनंद 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 हो गया। बस इस बात को परम सौभाग्यशाली होते हैं। प्रेमी जनों, शिलो पराई खेत में बीनत मन भयमान। शिलो, शिला शिलोचन वृत्ति भी होती है। शिला कहते हैं किसान अपनी फसल को काट लेता है और उसमें से काटते समय कुछ झड़ जाते हैं दाने, कुछ बाल, तो वो खेत में पड़ी रह जाती है। उसको भी किसान फिर बाद में आके किसान के घर वाले उसको बीन ले जाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ पड़ा रह जाता है। या वो अनाज को मूल को उठा ले गए, कुछ पड़ा रह गया। अन्य कोई व्यक्ति उसको आके बीनने लग जाए, लेकिन डर के बीनता है। जिनका खेत है वो नहीं बीन पाए, और कोई बीनने आ जाए, यद्यपि शिला है लेकिन और कोई बीनने आ जाए तो उसको डर लगता है। वो भी एक प्रकार की चोरी मानी जाएगी। हाँ, दोबारा बीन के ले गए हैं और अपने शिले को फिर कोई आ जाए तो फिर कोई भय नहीं है, लेकिन शिला बीना नहीं है जिनका खेत है, अगर कोई आ जाए तो फिर डर लगता है, उसको चोरी मानी जाती है एक प्रकार की। शिलो पराई खेत में बीनत मन भयमान, हार गार दय सहज ही रहे न पति पहचान। थोड़ी देरी में गाली भी मिल सकती है अगर मालूम चल गया, और फिर स्वामित्व, तुम कितने भी बड़े हो, क्या तुम्हारी इज्जत सम्मान है, थोड़ी देर में इज्जत उतर सकती है, रहे न पति पहचान। स्वामित्व भाव ही गिर जाता है। इसलिए जो को पराए खेत में जाके सिलो बीनन लगे, बाकी मन में भयऊ बनो रहे और खेत बारे के आवे पे न तो को अपनी इज्जत ही रहे है और न परस्पर को मेल जोल ही रहे है, क्योंकि वो देखत खेम गारी देने लगे है। ब्रज भाषा में बड़ों ने लिखा है, तैसे ही तुम दूसरे घरवारिन में जाए बिन के शिला सद्र रसकू लेवो चाहोगे। कहने का तात्पर्य क्यों उदाहरण दिया ये, दूसरे रसन बारिन के यहाँ, दूसरे धर्म बारिन के यहाँ शिलो सद्रस तुम अगर वहां बीनने चले जाओगे तो तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो सहज में ही अपनी बातन को तुम्हारे घर को हरवो बतावे की चेष्टा करेंगे। तुम स्वामी जी के सर्वोपर धर्म के उपासक हो, जब अन्य कहीं बैठोगे और उनको उससे कुछ लेना चाहोगे तो वो सबसे पहले हो सकता है अनभिज्ञ हुए, स्वामी जी के धर्म की जानकारी नहीं भई, तो सबसे पहले तुम्हारे धर्म को छोटा बताएंगे। अब धर्म को छोटा बताएंगे कि गुरुओं को छोटा बताएंगे, नाना प्रकार की कोई भी बात, तो तुम्हारी हानि भई कि लाभ हुआ, हानि हो जाएगी। इसलिए एक रास्ते को फिर तुम्हारो बिन को मेल जोल ही टिकवो कठिन पड़ जाएगो। अगर धर्मी प्राण को अंश तनक भी है फिर तुम्हारी उनसे बनेगी ही नहीं। इससे ऐसो काम ही काय को करो। इसलिए मैं संग पायो और निभाओ। ब्यानंद जी महाराज कह रहे हैं केवल हमको कौन का संग करना है, कह तो एक निष्ठ अपने गुरुजनों का अनन्य जन, जो एक बात अनन्य निष्ठा में, चाहे वो गुरु रूप में है या
कोई सजाति के और किसी संत के रूप में है, लेकिन ये पहचान हो जाए ये न किसी की निंदा करते हैं और वृंदावन के अनुयायी हैं और स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा है, दृढ़ निष्ठा है। वो चाहे गुरुदेव के रूप में हो या अन्य रसिक प्रेमी के रूप में हो, सजाती के रूप में, अन्य किसी संत के रूप में, उनका संग अगर कर लें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन ऐसा संग ढूंढने से मिल तो जाए। बड़े यूं कहें ढूंढते ढूंढते जीवन हो जाता, नहीं मिलते हैं। खोजा हमने हीरा और निकला कांच, ऐसा देखने को मिलता है। तो हमको इस जीवन में यही तो समझना है, ज्यों चोरी के सुत बितै शकै न खर्च खिलाए। जैसे कोई कहीं से अपहरण कर लाया किसी के बेटे का या धन का, धन को चोर लाया तो वो बेटा को चौरे में नहीं खिला सकता, डर बना रहेगा जीवन भर, उसको छिपा के रखेंगे कहीं कहीं पकड़े न जाए। ऐसे ही धन कोई ऐसी वस्तु है जो देखने में आ जाए, पहचानने में आ जाए, उनको सामने नहीं ला सकते। काचो धर्म कनावड़ो बाकी धरक न जाए। ऐसे ही जो धर्म के कच्चे होते हैं, सांचो धर्म अधर्मी कांचो। जो सच्चे हैं वो सांचे धर्मी होते हैं, जो अधर्मी होते हैं वो कच्चे होते हैं। अधर्मी होते हैं उनको कच्चा बताया, वो जो सच्चे हैं वो सांचे हैं। अपने इष्ट को एकमात्र स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, थोड़ा भजन हो इष्ट की अनन्य प्रीति। मान बढ़ाई के चक्कर में मत दौड़ो। हम उनको ये सुना देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे हम उनसे। हमारे इष्ट में अनन्य प्रीति कैसे बढ़ेगी, इस लक्ष्य को रखो। संत गुरुओं की, इष्ट की, इनकी कहीं निंदा सुनने को नहीं मिले, नहीं सब विनाश हो जाता है। और अपने इष्ट में अनन्य प्रीति बढ़े, इस ये लक्ष्य रखो जीवन में, विजय होगी, निश्चित विजय होगी। तुम थोड़ा भी भजन करोगे अनन्य भाव से, रीति के अनुसार, कहीं दोष दर्शन मत करो, निरंतर नाम जाप करो, कम भी होता है तब भी प्राप्ति होगी। क्योंकि तुम्हारी निष्ठा और शरणागति, तुम्हारा जो समर्पण है, अनन्य भाव है, ये बड़ा दयालु कृपालु है। काचो धर्म कनावड़ो बाकी धरक न जाए। महाराज बोले जैसे चोरी की किसी वस्तु को चौरे में नहीं खिला पिला सकते हैं, बिलस नहीं सकते हैं, ऐसे ही जो कच्चे धर्मी होते हैं वो अनन्यों की सभा में गर्ज के नहीं बोल सकते हैं। वो मन में क्या तो फिर निंदा ही करने लग जाएंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री की व्यभिचारिणी स्त्री निंदा करती है। बिहारी देव जी महाराज ने लिखा है, पतिव्रता को सुजस सुन, पतिव्रता का सुजस सुन के जरत छिनार, छिनार माने व्यभिचारिणी स्त्री, जलती हैं। ऐसा बिहारी देव जी महाराज ने लिखा, ऐसा देखा गया है। उनको प्रसन्नता नहीं होती है पतिव्रता के सुजस को सुनने में। और जो पतिव्रता है वो मुझे कब दर्शन मिल जाए, जो पतिव्रता उसके दर्शन करना चाहती है। हृदय में धर्मी देखना कहां मिले अनन्य जन। एक महापुरुष हैं वृंदावन में, उनके पास दर्शन के लिए गए।
तो काफी उम्र है, बहुत बीमार थे, दर्शन करके आते हैं। तो अपने आसन पर से बैठ के हमने दंडोत करी। बड़े हमारे, एक ही शब्द निकला, एक में ही, श्यामदास कहाँ मिले स्वामी जी के अनन्य जन, कहाँ मिले। इसमें सब हो गया। ये बात 85 साल की उम्र, वो अपना निर्णय कह रहे हैं, श्यामदास स्वामी जी के अनन्य जन कहाँ मिले। ये बात है। कहूं कहूं विरलो, ये वाणी का सार, बहुत कठिन। अगर मिल गए हो तुमको, उनके चरणों को रोज धो धो के पीमे, फिर भी अपने आप को संतुष्ट नहीं माने, जीवन बदल गया। गीता जी का सार, भागवत जी का सार, वाणियों का सार, सब कुछ हृदय में विराजमान और बिहारी बिहारण की अखंड रति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये ईर्षा द्वेष, ये माया का आवरण कचोटता रहता, खींचता रहता है। सम्मान की भावना, सम्मान की इच्छा, बहिर्मुख इंद्रियां, ये सारे भावों को धूमिल करते रहते। कुसंग से बच जाए, सत्संग को प्राण के सम। आचार्यों की वाणी, काचो धर्म कनावड़ो। कच्चे धर्मी जो होते हैं, कच्चे धर्मी हैं, उनका कच्चा धर्म है, उनके मन में धड़कन रहती है, इसलिए वाकी धड़क न जाए। धड़कन, अरे ये कहीं ये न पूछने लग जाए, कहीं ये न पूछने लगे, ये नहीं कह दें। कच्चे जो सच्चे, सांचे नाचे और कांचे लाचे। कच्चे लच जाते हैं, सच्चे नाच उठते हैं। धर्मियों को देख के, धर्मी देख न फूलई, धर्मी को देख के फूलन नहीं होती है। तामे कछु बिनान, बिहार दास ते जानिए मत्सर के अज्ञान। बिहार देव जी महाराज कहते हैं, जो अनन्य धर्मी हैं उनको देखकर हृदय में फूलन नहीं होती हो, समझो ये अज्ञानी हैं के मत्सरिक हैं, ईर्षा है या अज्ञानी हैं, जिनके हृदय में फूलन नहीं हो रही है। इसलिए अनन्य धर्म में रहिए, बिहारी विहारन का नित्य सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।